उसका ध्यान सीधा उसके पैरों पर गया और उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। वह समझ गया कि वह चुड़ैल है और वह बहुत तेजी से अपने घर की तरफ भागा। वह जैसे ही अपने घर की गली की तरफ मुड़ा तो औरत वहीं खड़ी थी। उस औरत को देखकर विजय का पूरा बदन कांप उठा। उस औरत ने विजय से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? विजय ने घर से दूर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। वह औरत उस रास्ते पर चली गई और जैसे तैसे विजय घर पहुंचा और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी बीवी बच्चे तीनों सो गए थे और किसी को कुछ बताए बिना जाकर अपनी बच्चों के बगल में सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी बीवी काफी डरी हुई थी और उसको बहुत तेज बुखार था। वह कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। जब विजय ने ध्यान से सुना तो बोल रही थी, मेरा बेटा वहां नहीं है, मेरा बेटा वहां नहीं है, नहीं है मेरा बेटा। ये सुन के विजय को समझ आ गया कि उसकी बीवी भी उस चुड़ैल के बस में है। विजय ने बिल्कुल देरी ना करते हुए पास वाले मस्जिद से मौलाना को बुलवाया और 10 मिनट में मौलाना घर आ गए। विजय ने सारी बात मौलाना को बताई और वह खुद जांच करने लगे। मौलाना ने लक्ष्मी को शांत कराया और उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ। लक्ष्मी ने बताया कि कल रात से प्यास लगी थी और जैसे ही वो उठी उसने खिड़की से देखा कि उनके दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी सी औरत बैठी है। उसने सर को झुका कर रखा था और लक्ष्मी के देखते हैं वह बूढ़ी सी औरत लक्ष्मी को घूर घूर के देखने लगी और उसके कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी। बूढ़ी सी औरत गुस्से में बोलने लगी, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उसकी आवाज सुनते सुनते लक्ष्मी। पार्ट 3 को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।